क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? नहीं, वह किसी सांप का नहीं है, नहीं किसी लैब में बना है। वह जहर आपके भीतर ही पनपता है, जिसे तथागत बुद्ध ने द्वेष कहा है। एक ऐसा धीमा जहर जो सामने वाले को मारे या न मारे, लेकिन आपको अंदर से खोखला जरूर कर देता है। आज जानते हैं कि यह अदृश्य जहर हमारे जीवन को कैसे बर्बाद कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या या दुर्भावना मानवीय चेतना का एक ऐसा गहरा विकार है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में द्वेष को मन के सबसे बड़े मलो अर्थात विकारों में से एक माना गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार द्वेष केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक मानसिक जहर है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जिसके भीतर यह पैदा होता है। आइए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और धम्म के आलोक में समझते हैं कि द्वेष क्या है, यह हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करता है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, द्वेष क्या है? बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म में अकुशल मूल अर्थात अकुशल यानी बुरे कर्मों की जड़ें के अंतर्गत 3 मुख्य दोष बताए गए हैं। लोभ अर्थात आसक्ति, द्वेष अर्थात घृणा या क्रोध, और मोह अर्थात अज्ञान। जब कोई परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होती, तो मन में उसके प्रति जो विरोध, चिढ़, ईर्ष्या या बदले की भावना होती है, उसे ही द्वेष कहते हैं। भगवान बुद्ध ने द्वेष की तुलना जलते हुए कोयले से की है। धम्मपद में कहा गया है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मनदति कुदाचनम अवेरेने च सम्मनति इस धम्मो सनंतनो। अर्थात इस संसार में वैर और द्वेष से वैर कभी शांत नहीं होता। वैर तो अवैर अर्थात प्रेम और करुणा से ही शांत होता है। यही इस लोक का सनातन नियम अथवा सनातन धर्म है। दूसरा, द्वेष हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करता है। भगवान बुद्ध ने द्वेष के विनाशकारी स्वभाव को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक उदाहरण दिए हैं। उनके अनुसार द्वेष निम्नलिखित तरीकों से हमारे जीवन को नष्ट करता है, जैसे कि खुद को पहले जलाना। बुद्ध कहते थे कि जब आप किसी पर द्वेष या क्रोध करते हैं, तो यह ऐसा है जैसे आपने किसी दूसरे पर फेंकने के लिए हाथ में जलता हुआ कोयला उठा लिया हो। वह कोयला सामने वाले पर गिरे या न गिरे, लेकिन आपका अपना हाथ सबसे पहले जल जाता है। विवेक और प्रज्ञा, इसका भी नाश होता है। द्वेष से ग्रसित व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। जब मन में नफरत का उबाल आता है, तो बुद्धिमत्ता का दिया बुझ जाता है और व्यक्ति ऐसे आत्मघाती कदम उठा लेता है जिससे
उसका पूरा जीवन, करियर और रिश्ते तबाह हो जाते हैं। दुखों का चक्रव्यूह। द्वेष व्यक्ति को बदले की भावना की ओर धकेलता है। जब आप बदले की भावना से कोई काम करते हैं तो सामने वाला भी प्रतिक्रिया देता है। इस तरह दुखों का एक ऐसा अनंत चक्र शुरू हो जाता है जिससे व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल पाता। तीसरा, जीवन पर द्वेष का प्रभाव। द्वेष का प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है, जैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अशांति और तनाव। द्वेष से भरा मन कभी शांत नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति चाहे जितने ऐसो आराम में रहे, उसे कभी मानसिक शांति या गहरी नींद का अनुभव नहीं हो सकता। शारीरिक बीमारियां। बुद्ध के अनुसार जैसा मन होता है वैसी ही काया अर्थात शरीर बनने लगती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि लगातार नफरत, ईर्ष्या और तनाव में रहने से शरीर में हानिकारक हार्मोन्स निकलते हैं जो उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और मानसिक अवसाद, डिप्रेशन का कारण बनते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। रिश्तों का टूटना। द्वेष सबसे पहले हमारे करीबी रिश्तों पर वार करता है। ईर्ष्या और दुर्भावना के कारण हंसते खेलते परिवार और गहरे मित्र भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। अकेलापन। द्वेषी व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को लोग महसूस कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं और वह समाज में अकेला पड़ जाता है। आध्यात्मिक प्रगति में बाधा। कर्मों का संचय। बौद्ध धर्म के अनुसार द्वेषपूर्ण विचारों से किए गए कर्म अकुशल कर्म होते हैं। यह मनुष्य के कर्म संस्कारों को दूषित करता है, जिससे वर्तमान जीवन तो नरक जैसा बनता ही है, साथ ही भविष्य की गतियां भी दुखदायी हो जाती हैं। चौथा, बुद्ध के अनुसार द्वेष से मुक्ति का मार्ग। भगवान बुद्ध केवल समस्या बताकर नहीं छोड़ते, बल्कि उससे बाहर निकलने का अचूक मार्ग भी दिखाते हैं। द्वेष को मिटाने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से 2 उपाय बताए हैं। पहला, मित्रता भावना, मैत्री और करुणा। द्वेष का एकमात्र इलाज मेत्ता, लविंग काइंडनेस है। बुद्ध ने सिखाया कि अपने ध्यान में सभी जीवों के प्रति मंगल भावना और करुणा का अभ्यास करें। जब हम दूसरों के प्रति मैत्री भाव जगाते हैं तो द्वेष के लिए मन में कोई जगह नहीं बचती। दूसरा, विपस्सना ध्यान, विपस्सना। अपने भीतर उठने वाले द्वेष और क्रोध को तटस्थ होकर देखना। जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल यह देखते हैं कि इस समय मेरे मन में द्वेष उठ रहा है और इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वह द्वेष धीरे धीरे अपने आप कमजोर होकर नष्ट हो जाता है। निष्कर्ष यह है, द्वेष एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारी सुख, शांति और समृद्धि को पूरी तरह लील जाता है। भगवान बुद्ध के शब्दों में जीवन को सुंदर बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम दूसरों को क्षमा करना सीखें और अपने भीतर मैत्री, करुणा और मुदिता अर्थात दूसरों की खुशी में खुश होना ऐसे बीज बोएं। तो याद रखिए, इस संसार में नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती। उसे केवल प्रेम और क्षमा से ही जीता जा सकता है।
यही इस लोक का सनातन नियम है। अपने हाथ के उस जलते कोयले को आज ही फेंक दें और मन को शांत कीजिए। अगर बुद्ध की यह सीख आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरी जीवन सीखों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा याद रखें, द्वेष के रास्ते पर चलकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। फैसला अब आपका है। आपको द्वेष की आग में जलना है या बुद्ध के बताए मैत्री और करुणा के मार्ग पर चलकर जीवन को सुंदर बनाना है। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन को शांत रखिए, सजग रहिए। भवतु सब मंगलम। सबका भला हो। नमो बुद्धाय।